नमस्कार दोस्तों, अनुभव इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, बुद्धि ऐसा बल है जिससे हर असंभव चीज को भी जीता जा सकता है। लेकिन बुद्धिमान कौन है और बुद्धिमान कैसे बना जा सकता है, इसका सटीक अर्थ गौतम बुद्ध की इस कहानी में मिलता है। बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, यह ऐसा शब्द है जिसे तारीफ और तंज दोनों के अंदाज में कहा जाता है। यदि कोई काम बिगड़ जाता है तो उसे तंज कसते हुए कहा जाता है कि खुद को बुद्धिमान ना समझ। वहीं यदि किसी कार्य को सफलतापूर्वक कर दिया जाता है या किसी मुश्किल परिस्थिति का हल निकाल लिया जाता है तो हम कहते हैं तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। लेकिन प्रश्न यह है कि वास्तव में बुद्धिमान कौन है और बुद्धिमान कैसे बना जा सकता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध के विचार और कहानियों से व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी ऐसी एक नहीं बल्कि कई कहानियां हैं जिससे कई समस्याओं का हल मिलता है। इन्हीं में एक है बुद्धिमान होने की परिभाषा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक लड़का था जिसका दिमाग बहुत तेज था। उसकी यह खासियत थी कि वह किसी भी चीज को बहुत ही आसानी और कम समय में सीख लेता था, जबकि उसी चीज को सीखने और समझने के लिए अन्य लोगों को काफी समय लग जाता था। लड़के की यह ख्याति दूर दूर तक फैल गई। सभी लड़के की तारीफ में कहने लगे कि उसके जितना बुद्धिमान कोई नहीं है। लड़का चित्रकारी, मूर्ति बनाना, गीत गाना जैसे अन्य कई चीजों को जानता था। अपनी प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए वह अन्य काम और चीजों को भी सीखने लगा। इस तरह से उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर अहंकार हो गया, क्योंकि वह साधारण व्यक्ति होकर कई असाधारण काम भी आसानी से करने लगा था। एक दिन लड़के का सामना गौतम बुद्ध से हुआ। लड़के को खुद पर खूब अहंकार था और इस कारण उसे किसी से ईर्ष्या नहीं होती थी, क्योंकि वह खुद को ही श्रेष्ठ समझता था। लेकिन पहली बार उसे गौतम बुद्ध को देख ईर्ष्या हुई और वह अपनी तुलना बुद्ध के साथ करने लगता है। वह देखता है कि बुद्ध के पास भिक्षा मांगने के लिए एक कटोरा है और उसके पास अपार धन। बुद्ध ने साधारण वस्त्र धारण किए थे और उसके वस्त्र कीमती थे। बुद्ध नंगे पैर थे और वह नंगे पांव जमीन पर पैर भी नहीं रखता था। इस तरह से लड़का एक नहीं बल्कि कई चीजों से गौतम बुद्ध के साथ अपनी तुलना करने लगा। हर चीज से तुलना करने के बाद वह मन ही मन सोचता है कि आखिर मैं इस भिक्षु के साथ अपनी तुलना क्यों कर रहा हूं, जबकि इसका और मेरा जीवन बिल्कुल अलग है। वहां मौजूद सभी लोग गौतम बुद्ध का सम्मान कर रहे थे। लड़का सोचने लगा कि आखिर इनमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, जिस कारण मेरे भीतर इनके प्रति ईर्ष्या पैदा हो गई। अपने मन में चल रही जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह बुद्ध के पास जाता है। वास्तव में कौन है बुद्धिमान? बुद्ध के पास जाकर वह कहता है, मैं इस गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं और आप अपने आसपास जो भी देख रहे हैं मैं वह सब करना जानता हूं। मैं किसी भी कार्य को बहुत कम समय में सीख लेता हूं, इसलिए सभी लोग मेरा सम्मान करते हैं। लेकिन फिर भी आपको देख मेरे भीतर ईर्ष्या पैदा हो गई। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आपकी उपलब्धि क्या है। सभी आपको इतना आदर सम्मान क्यों दे रहे हैं? लड़के के सवाल का जवाब देते हुए बुद्ध कहते हैं, मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, लेकिन तुम कह सकते हो कि मेरी यही एक उपलब्धि है। बुद्ध लड़के से पूछते हैं, क्या तुम्हें निंदा अच्छी लगती है? लड़का कहता है कि भला किसे निंदा अच्छी लग सकती है? बुद्ध कहते हैं कि जो तुम्हें अच्छा और बुरा लगता है मैं इनसे भी ऊपर हूं। मुझे ना निंदा सताती है और ना अपनी प्रशंसा से प्रसन्न होता हूं। यही अंतर है तुम में और मुझ में। बुद्ध कहते हैं, तुमने सैकड़ों काम सीखे लेकिन सबसे जरूरी काम को सीखना भूल गए। लड़का पूछता है, कौन सा काम? बुद्ध कहते हैं कि क्या तुम्हें मन को नियंत्रण करना आता है? यह बात सुनकर लड़का समझ जाता है कि उसे बुद्ध से ईर्ष्या क्यों हुई। बुद्ध कहते हैं, जिसने संपूर्ण जगत जीत लिया लेकिन अपने मन को नहीं जीत पाया, उसने कुछ भी नहीं जीता। वहीं जिसने अपने मन को जीता लेकिन अपना सब कुछ गंवा दिया, फिर भी उसने सब कुछ जीत लिया। बुद्ध की यह बात सुन लड़के का अहंकार टूट गया। उसने बुद्ध से कहा कि क्या आप मुझे अपने मन को जीतना सिखा सकते हैं? बुद्ध कहते हैं, जरूर, लेकिन इसके लिए मैं तुम्हारी सभी उपलब्धियां छीन लूंगा। लड़का कहता है, मैं तैयार हूं। इसके बाद से ही लड़का ध्यान लगाने लगता है,
क्योंकि ध्यान से ही मन को वश में किया जा सकता है। इसके बाद वो लड़का बुद्ध से कहता है, क्या आप मुझे बुद्धिमान, ज्ञानी और चतुर तीनों के बारे में समझा सकते हैं? बुद्धा कहते हैं, आप बुद्धिमान हैं या चतुर हैं? यदि आपको अवसर दिया जाए तो आप क्या बनना चाहेंगे? लड़का कहता है, बुद्धिमान। बुद्ध आगे कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो परिस्थिति को समझ सके। वह अपनी मानसिक क्षमता का उपयोग करके किसी भी समस्या के समाधान के लिए हमेशा तैयार रहता है। वह एक अच्छे विश्लेषक भी हैं। वह तर्क और तर्क का मूल्यांकन किसी से भी बेहतर करता है। स्थिति के अपने विश्लेषण से वह समाज को समस्या का सामना करने से बचाता है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा ऊंचा सम्मान दिया जाता है। जब हम उनके बारे में बात करते हैं तो बहुत सम्मान के साथ बात करते हैं। और ज्ञानी, मेरे लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति से श्रेष्ठ है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि अपनी बुद्धि का उपयोग कब करना है। उन्हें स्थिति का बहुत अच्छा अवलोकन है, कब किसी मामले में दखल देना है और कब चुप्पी साध लेनी है, ये उन्हें अच्छे से पता है। वह किसी से प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वह एक मूक दर्शक है। वह स्थिति को देखता है और अपनी व्यक्तिगत स्थिति के अनुसार कार्य करता है। स्थिति पर नियंत्रण के कारण वह समस्या को रोकने में सफल होता है और सुखी जीवन व्यतीत करता है। अपनी बुद्धिमत्ता के कारण समाज में उनका बहुत सम्मान होता है। वह स्थिति का मूल्यांकन करके जरूरत के समय लोगों को सलाह और मार्गदर्शन देता है। चालाक इंसान, एक चतुर व्यक्ति जानता है कि स्थिति, विचारों और लोगों को कैसे हेरफेर करना है। वह एक बुद्धिमान व्यक्ति की सलाह का पालन करता है और एक बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का अनुभव करता है। वास्तव में वह अपने लाभ के लिए बुद्धिमान व्यक्ति और ज्ञानी व्यक्ति दोनों का उपयोग करता है। वह हमेशा जोखिम लेने के लिए तैयार रहता है और इसलिए बुद्धिमान और ज्ञानी पुरुषों की सलाह का पालन करते हुए वह अपने जीवन में ज्यादातर बार सफलता प्राप्त करता है। प्रत्येक बड़े बिजनेसमैन के आसपास बुद्धिमान और ज्ञानी लोगों का एक समूह होता है, जो व्यवसाय के विकास के लिए विश्लेषण और मूल्यांकन करते हैं और सलाह देते हैं। व्यवसायी लोग बस उनकी सलाह का पालन करते हैं और व्यवसाय में निवेश करके जोखिम उठाते हैं। ये बिजनेसमैन चतुर व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं। चतुर व्यक्ति परिस्थितियों का फायदा उठाकर उन्हें अपने पक्ष में कर लेता है। बुद्ध कहते हैं, इसे और समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। 3 भिखारियों की एक कहानी। 3 भिखारी, एक बुद्धिमान भिखारी, एक ज्ञानी भिखारी और एक चतुर भिखारी सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग रहे थे। तभी उन्होंने एक गंदी बूढ़ी औरत को अपनी ओर आते देखा। वह खुद बहुत गरीब दिखती है और खुद भी एक भिखारी लगती है। महिला उनसे कहती है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूं, मेरे साथ आओ। बुद्धिमान भिखारी की प्रतिक्रिया होगी, वह बहुत गरीब दिखती है और खुद भी भिखारी लगती है, उसके पास कुछ भी नहीं है, वह झूठ बोल रही है, इसलिए उसके साथ जाने का कोई फायदा नहीं है। तो वह मुस्कुराता है और विनम्रता से उसके निमंत्रण को अस्वीकार कर देता है। ज्ञानी व्यक्ति उसके प्रस्ताव का विश्लेषण करेगा। वह हमें क्यों आमंत्रित कर रही है? वह बहुत गरीब दिखती है और ऐसा लगता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। हो सकता है वह झूठ बोल रही हो। वह उसके प्रस्ताव का विभिन्न तरीकों से विश्लेषण करेगा, हालांकि वह उसका निमंत्रण स्वीकार नहीं करता। चतुर भिखारी बुद्धिमान भिखारी से स्पष्ट रूप से गरीब महिलाओं के साथ जाने में शामिल जोखिम का पता लगाना शुरू कर देगा और ज्ञानी भिखारी से यह पता लगाना शुरू कर देगा कि ऐसी गरीब महिला उसे क्या दे सकती है। अंततः वह बुढ़िया के साथ इस आशा से जाता कि यदि वह कुछ देगी तो यह बोनस होगा, और यदि वह वास्तव में गरीब है और इसलिए कुछ नहीं देती है तो जोखिम लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वह कुछ भी नहीं खोएगा। दोस्तों, इस प्रकार हम देखते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति स्थिति को तुरंत समझ लेता है और उसके अनुसार कार्य करता है। ज्ञानी व्यक्ति स्थिति का विश्लेषण करना शुरू कर देता है और लाभ और हानि की गणना करता है और जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं होता है। चतुर व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का लाभ उठाता है और ज्ञानी व्यक्ति के विश्लेषण के आधार पर वह जोखिम लेने के लिए तैयार रहता है और इस प्रकार 80% सफल होता है। लेकिन चतुर शब्द हिकारत से भरा है। जब भी हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं
तो इसे तिरस्कार की दृष्टि से प्रयोग करते हैं। यह उस व्यक्ति की चालाकी को दर्शाता है जो दूसरों को बेवकूफ बनाकर अपनी इच्छा पूरी करता है। हमारे समाज में इस शब्द का प्रयोग अपमानजनक अर्थ में किया जाता है। जब हम किसी व्यक्ति को चतुर कहते हैं तो इसका अर्थ है कि वह स्वार्थी व्यक्ति है। वह लोगों को धोखा देता है और अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए उन्हें मूर्ख बनाता है। वह आत्म केंद्रित है। वह सिर्फ अपनी परवाह करता है, लेकिन उसकी यही आदत उसे समाज पर राज करने और शीर्ष पर पहुंचने में सक्षम बनाती है। दोस्तों, स्वार्थी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए जब तक हम ऐसा काम करते हैं जिसमें हमारा फायदा होता है, लेकिन हम किसी के साथ गलत नहीं करते, तब तक तो सब ठीक है। लेकिन जब हम स्वार्थी बनकर इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि हमारे स्वार्थ में हम किसी दूसरे के साथ गलत कर रहे हैं, किसी को दुख दे रहे हैं, तब ऐसा स्वार्थी कभी नहीं बनना चाहिए। दोस्तों, आशा है आज की इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, आप बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं या चतुर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस कहानी से सीख लेकर अपना जीवन बदल सकें। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल अनुभव इंस्पायर्ड को जरूर सब्सक्राइब करें। हमेशा खुश रहिए और वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। नमो बुद्धाय।